ये घटना है एक भारतीय की, ये घटना है हमारे समाज के बहन की, ये घटना है एक विद्यार्थी की जो सिर्फ पढ़ना चाहती थी, सिर्फ डिग्री लेना चाहती थी और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन जब शिक्षा देने वाले ही राक्षस बन जाए तो विद्यार्थी पढ़ने जाए कहाँ पे। नमस्कार सभी को, मैं क्रिश, मैं आपको मेरी इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये पूरा घटना हुआ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट अपना फ्यूचर बनाने आते हैं। पेरेंट्स अपनी बेटी को ये सोचकर भेजते हैं कि कॉलेज एक सेफ जगह होगी, लेकिन इस जगह पर पल्लवी के साथ एक शिक्षक ने और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने इतना टॉर्चर किया कि पल्लवी को इस दुनिया से जुदा होना पड़ा। पल्लवी एक सिंपल और ग्राउंडेड इंडियन फैमिली से आती थी। उसका परिवार मिडिल क्लास था, ना ज़्यादा रिसोर्स था, ना कोई इन्फ्लुएंस। लेकिन एक चीज़ हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी, पढ़ाई पर भरोसा। पल्लवी के माता पिता ने पल्लवी को बचपन से ही ये सिखाया था कि एजुकेशन वो रास्ता है जो लाइफ को बेहतर बना सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी बेटी को हर पॉसिबल सपोर्ट दिया। स्कूल के दिनों से ही पल्लवी का नेचर शांत और डिसिप्लिन रहा है। वो ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, लेकिन अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी। उसके टीचर उसे एक सिंसियर और वेल बिहेव स्टूडेंट के रूप में जानते थे। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद पल्लवी ने हायर एजुकेशन के लिए 2024 में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला में एडमिशन लिया। ये उसके फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट बन गया था। धर्मशाला जैसे शहर में कॉलेज मिलना उसके पेरेंट्स के लिए एक रिलीफ था, क्योंकि उन्हें लगता था ये कॉलेज सेफ होगी, डिसिप्लिन्ड होगी और फ्यूचर के लिए सही होगी। कॉलेज जाने के बाद भी पल्लवी ने अपना रूटीन सिंपल ही रखा। क्लासेस अटेंड करना, पढ़ाई पर फोकस करना और क्वाइटली अपनी डिग्री कंप्लीट करना, यही उसका गोल था। पल्लवी ने कॉलेज में लगभग एक एकेडमिक साल स्पेंड किया। इस दौरान उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहा। उसके परिवार के मुताबिक पल्लवी अपने घर से कनेक्टेड रहती थी। वो ज़्यादा डिमांड्स नहीं करती थी कोई चीज़ को लेकर, ना ज़्यादा कंप्लेंट्स करती थी, ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। पेरेंट्स को लगता था कि उनकी बेटी एक सही जगह पर है, सही लोगों के बीच में है और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। पल्लवी का बैकग्राउंड किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ भी नहीं था, ना कोई नेगेटिव हिस्ट्री थी। वो बस एक काम स्टूडेंट थी जो अपना पढ़ाई की जर्नी पर थी और अपना परिवार के लिए एक बेटर फ्यूचर का सपना देख रही थी। अब आते पल्लवी के साथ हुआ क्या था। पल्लवी को कॉलेज में लगातार मेंटल हैरेसमेंट, रैगिंग और प्रेशर का सामना करना पड़ा। आरोप है कि एक कॉलेज के टीचर ने और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने पल्लवी पर मेंटली प्रेशर बना रहे थे। यहाँ सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर नहीं था, यहाँ पावर का मिसयूज था और यहाँ डर का माहौल था। पल्लवी धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी, उसकी हेल्थ बिगड़ने लगी। मेंटल ट्रॉमा ने फिजिकल इलनेस का रूप ले लिया। इसी घटना में टीचर की बात करते तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। वो कॉलेज का एक रेगुलर फैकल्टी मेंबर था। उसका रोल सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं था, बल्कि अटेंडेंस, इंटरनल्स मार्क और सब्जेक्ट रिलेटेड एवोल्यूशन तक भी था। ज्योग्राफी इसी अशोक कुमार का सब्जेक्ट था जो पल्लवी पढ़ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि पल्लवी का एकेडमिक परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इसी अशोक कुमार के असेसमेंट पर डिपेंड करता था। टीचर स्टूडेंट रिलेशन में हमेशा टीचर ही अथॉरिटी में होता है और जब वही अथॉरिटी प्रेशर का सोर्स बन जाए तो स्टूडेंट के लिए बोलना और भी मुश्किल हो जाता है। पल्लवी के साथ अशोक कुमार ने सेक्सुअल हरेसमेंट और अश्लील हरकतों जैसे गंभीर हरकतें की। पल्लवी की हॉस्पिटल की एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें पल्लवी ने प्रोफेसर का गलत व्यवहार का जिक्र किया था। मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? वहाँ पे कहाँ? इसी केस में सेक्सुअल हरेसमेंट तक सीमित नहीं रहा। केस में 3 और नाम भी सामने आए, हर्षिता, आकृति और कोमोलिका। ये तीनों उसी कॉलेज की सीनियर फीमेल स्टूडेंट थी जहां पल्लवी पढ़ रही थी। कॉलेज लाइफ में सीनियर स्टूडेंट्स का जूनियर पर नेचुरल इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो एकेडमिक हो या डेली कैंपस एनवायरनमेंट से जुड़ा हो। पल्लवी को जो मेंटल प्रेशर दे रहे थे, जिसे हम रैगिंग बोलते हैं कॉलेज में, उसमें इन 3 फीमेल स्टूडेंट का भी रोल था। ये रैगिंग का प्रेशर सिर्फ एक बार रैगिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बिहेवियर, एटीट्यूड और बार बार मेंटली प्रेशर के थ्रू पल्लवी तक पहुंचता रहा। इसी वजह से ये तीनों का नाम भी पल्लवी की घटना में एक हिस्सा बन जाते हैं। से मारा, बोतल से मारा, डंडे से मारा, बोतल से मारा था। जो कोमोलिका थी वो भी साथ में थी। कोमोलिका हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी, पढ़ने में दिक्कत करती थी। लीगल एक्शंस क्या हुए अब तक? पल्लवी के पिताजी ने एक घटना की कंप्लेन की। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की। एफआईआर में प्रोफेसर अशोक कुमार और 3 सीनियर फीमेल स्टूडेंट्स के नाम पर रैगिंग, सेक्सुअल हरेसमेंट और एब्यूज जैसे सेक्शंस लगाए गए। स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंक्वायरी ऑर्डर की, जिसमें कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठने लगे। आखिर इतने दिन तक ये सब चुप क्यों रहा? जिसने सरों ने भी हरासमेंट की और बच्चों ने भी किया उसको, और उसकी रैगिंग भी की, और जो अशोक सर है उसने भी गलत काम जो किया हुआ उसमें। ये पूरी घटना में लुधियाना, पंजाब के एक हॉस्पिटल में लंबे ट्रीटमेंट के बाद पल्लवी की डेथ हो गई। पल्लवी की घटना पहली बार की घटना नहीं थी। इससे पहले भी देश के अलग अलग एजुकेशन सिस्टम में ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जहां स्टूडेंट प्रेशर और हरेसमेंट के बीच अकेले छोड़ दिए गए हो।
जैसे कि 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का केस, जहां रोहित वर्मुले की मौत ने पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। 2018 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट निकिता तोमर ने कैंपस के अंदर हैरेसमेंट का मुद्दा उठाया और पूरा देश सड़कों पर उतर आया। 2019 में तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज का केस, जहां स्टूडेंट अनीता के नाम से एकेडमिक प्रेशर और इंस्टीट्यूशनल नेगलेक्ट की बात सामने आई। और कई जगह पे तो ऐसे भी केसेस है जहां आरोपी का नाम कभी आगे आने ही नहीं दिया। हर केस में सिस्टम अलग था, नाम अलग थे, लेकिन पैटर्न वही रही। अथॉरिटी ऊपर थी, नीचे स्टूडेंट था, और बीच में एक खामोशी थी जो सब कुछ सह गई। अगर अभी कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया सिस्टम द्वारा तो हर कुछ साल बाद कोई नया नाम जुड़ता रहेगा लिस्ट में। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि पल्लवी के साथ या उन विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ। सबसे डरावनी बात यह है कि अगर आवाज़ ना उठाई जाए तो कल और कोई पल्लवी इसी सिस्टम का शिकार बन सकती है। जब कभी टीचर भगवान का चेहरा छोड़कर राक्षस का चेहरा बन जाए तो समझ लो कि एजुकेशन सिर्फ फेल नहीं हुई, वो खतरनाक हो चुकी है। क्योंकि जहाँ पढ़ाई के नाम पर खामोशी सिखाई जाए और सवाल पूछना गुनाह बन जाए, वहाँ डिग्रीज मिल सकती है लेकिन इंसाफ नहीं मिल सकता वहाँ पे। अगर हम आज नहीं बोले तो कल शायद बोलने के लिए कोई और पल्लवी बचेगी ही नहीं। एक बात है जो हर इंसान को समझनी चाहिए, अगर कभी भी दिमाग में कोई बुरी या गलत सोच आ जाए तो सबसे पहले उसे काबू में पाओ। अपने आप से कहो ये गलत है। अगर वो जाने का नाम ना ले गलत सोच तो दिमाग तक ही सीमित रहने दो उसे बाहर मत निकालो। सोच और एक्शन के बीच एक डिसीजन होता है और वही डिसीजन इंसान को इंसान बनाता है। और अगर दिमाग फिर भी ना रुके, फिर भी लिमिट क्रॉस करे, तो अपने आप को ये याद दिलाओ, मेरा माइंड मेरे शरीर का हिस्सा है, मैं मेरे माइंड का हिस्सा नहीं हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।